विंटर के सीज़न शुरू होते ही ना बहुत से हाउस मेकर्स को बहुत सारी परेशानी शुरू हो जाती है कि जी काम भी करना है और ख़ुद को भी ग्रूम करना है, तो वो किस तरह से करें। वैसे ये परेशानी की बात भी है कि हमने काम भी करना है, पानी में हाथ डालना है और अपने हाथ, पाँव, फेस इसको किस तरह से जी हम ग्रूम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस ब्लॉग में बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स दूँगी कि जब विंटर्स का सीज़न शुरू होता है ना, तो आपने कौन-सी छोटी-छोटी बातों पर अमल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी अपने आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? मैं आप सबकी दुआओं की वजह से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी नमाज़। सबसे पहली जो टिप है ना, वो ये है कि हमें अपने जो फेस है, हाथ पाँव हैं, यानी अपने आप को ग्रूम करने के लिए ना सबसे पहले तो अल्लाह के साथ कनेक्शन हमारा एक मज़बूत होना चाहिए। क्योंकि जब हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जो कि फ़र्ज़ भी है, तो एक तो हम सुकून में आ जाते हैं कि जी हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, और साथ ही साथ जो हम अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत सारी दुआएँ कर रहे होते हैं, इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह ताला ये पूरी होंगी, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुकून का बाइस बनता है। तो जब हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है ना, तो यकीन करें उससे अच्छी ज़िंदगी कोई हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो हमने अपने अल्लाह ताला के साथ एक अपना कनेक्शन बनाना है, उसके साथ दुआएँ करनी है। उसके बाद जो सर्दियों का मौसम शुरू होता है ना, विंटर सीज़न स्टार्ट होते ही ना मैं अपने किचन में वो वाली रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ जो टाइम टेकिंग होता है। जब हम गर्मियों में इस तरह की टाइम टेकिंग रेसिपीज़ बना रहे होते हैं ना, तो हम बहुत इरिटेशन का शिकार होते हो। मैं तो हो जाती हूँ, मेरा तो दिल चाहता है बस किचन में जाऊँ, फट से खाना बनाऊँ और फ़ौरन से बाहर आ जाऊँ। तो उसमें बस मैं वो वाली रेसिपीज़ ज़्यादा ट्राई कर रही होती हूँ, तो जल्दी बन जाती हैं। क्योंकि जब हम ज़्यादा अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं ना, उससे भी हमें बहुत टेंशन हो जाती है। अपने आप को काम करें, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएँ और सीखें कि सर्दियों में कौन-सी रेसिपीज़ बनानी है और गर्मियों में हम जो किचन है उसमें कम टाइम देना है। क्योंकि टाइम बचा कर के हमने अपने आप का भी ख़्याल रखना है, हमने खुद को भी ग्रूम करना है। ख़ैर जी, मैं आज अपनी फैमिली के लिए बना रही थी हलीम, सबने खाई, बहुत मज़ा आया, सबने बहुत तारीफ़ की। अच्छा, जब आपके हस्बैंड जॉब पर चले जाएँ, स्पेशली ये जो मेरे व्लॉग्स होते हैं उन लड़कियों के लिए होती है जो न्यूली मैरिड भी हों और साथ ही अपनी फैमिली का हिस्सा भी बन जाएँ, तो अपने घर पर भी तवज्जो दें। सर्दियों में स्पेशली इस तरह की जो तरह-तरह की रेसिपीज़ होती हैं वो ट्राई करें, क्योंकि इस सीज़न में ना हमें किचन में जाकर इतना कोज़ी सा एक एनवायरनमेंट मिल जाता है और बहुत दिल चाह रहा होता है कि इस टाइम पर ना हम कुछ अच्छा-सा बनाएँ। तो ख़ैर जी, टाइम टेकिंग होती हैं इस तरह की रेसिपीज़, ये वाली ट्राई करें और गर्मियों में कोशिश करें कि वो रेसिपीज़ ट्राई करें जो झटपट से बन जाएँ। वैसे गर्मियों की इसी तरह की होती हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, वो बहुत जल्दी बन जाती हैं। ख़ैर जी, ये करने के बाद जो टिप नंबर 2 है ना आप लोगों के लिए, जब आप अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोर कर लें, अपने सारे काम से फ्री हो जाएँ, तो निकालें एक अच्छा-सा सूट। आज जैसे कि अब विंटर सीज़न चल रहा है, मैंने खद्दर का सूट निकाला। अच्छा, सूट को आयरन करके विंटर में ज़रूर पहना करें, क्योंकि इनके स्टफ़ ऐसे होते हैं ना, स्पेशली ये जो खद्दर है, इसका ऐसा स्टफ़ होता है कि अगर हम निकाल के जूं के तू पहन लेंगे ना, तो इससे हमारी ना ज़ाहिरी हालत बहुत बुरी नज़र आएगी। हम चाहे अपने आप को कितना ही ग्रूम क्यों ना कर लें, अपनी सेल्फ केयर कितनी क्यों ना कर लें, फिर इस तरह के जो हमारे ड्रेसेस होते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। टिप नंबर 3 आपको ये देना चाहूँगी कि चाहे आप हाउसवाइफ्स भी हैं ना, हम हाउसवाइफ्स, हम किसी से कम नहीं हैं। हमारी जो जॉब होती है ना, मैं कहती हूँ 24 आवर्स की होती है, किसी की होती है इस तरह की हेक्टिक जॉब। तो इसको हमने अपने लिए बहुत स्मूथ बनाना है, बहुत प्रोडक्टिव बनाना है और अपने आप को भी रखना है जी ग्रूम। तो अपने जो आपके कपड़े होते हैं उन्हें थोड़ी बहुत समझ के साथ ना एक थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग वाले सिलवा लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं पसंद, तो लाइट सी डिज़ाइनिंग करवाएँ। खैर जी, ये खद्दर का सूट था, इसके ऊपर ना पैचेस मिले थे गले के लिए। तो मैं समझ लड़ाती हूँ कि जब विंटर सीज़न होता है ना, हम उसमें शॉल ले लेते हैं, कभी स्वेटर पहन लेते हैं, तो वो जो गले की डिज़ाइनिंग होती है वो छुप जाती है। लिहाजा मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि जो बाजू होते हैं उनके ऊपर लगवाऊँ, शटल लेस हो जाएँ या पैचेस हो जाएँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला पैच मैंने लगवा लिया था जी बाजू के ऊपर, और साथ ही साथ जो मेरा ट्राउज़र था ना, उसके मैंने पाँचों पे लगवा लिया था। क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो नज़र आ रही होती हैं। अगर हम शॉल भी ले लेते हैं ना, तो हमारे बाजू भी नज़र आ रहे होते हैं और हमारी जो पौंचे होते हैं वो भी नज़र आ रहे होते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो रहा होता है हमारी ज़ाहिरी कंडीशन में। तो ये छोटी-सी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप अप्लाई करेंगे, आज मेरे व्लॉग में सीखेंगे ना, तो आप मुझे दुआएँ देंगे, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। बस इस तरह की स्टिचिंग करवाएँ, अपने ड्रेस को एक अच्छा-सा सिलवाएँ, चाहे वो आप खद्दर के हो, लॉन के हो, स्टफ़ मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आप किस तरह से अपने कपड़ों को सिलवा रहे हो। साथ ही जो आपके दुपट्टे होते हैं उनको लेस लगवा लें या पीको करवा लें, जूं के तू ना छोड़ा करें।
बहुत देखने में बुरे लग रहे होते हैं। ख़ैर जी, यहाँ पर मैंने अपने कपड़े आयरन कर लिए थे और अब मैंने ले लिया था शावर। पहले तो जब भी हम विंटर सीज़न में शावर लेते हैं ना, तो अपने बालों को अच्छा सा ड्राई करें और एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लें थोड़ा-सा, क्योंकि इस टाइम पर हमारे सारे काम ख़त्म हो रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी सेल्फ़ केयर की तरफ। तो बहुत ही सस्ती वाली सेल्फ़ केयर मैं करती हूँ, यकीन कीजिए कि मेरा फेस बहुत ग्लो करता है। एक आप ले लें जी अर्के गुलाब, साथ आप ले लें ग्लिसरीन। ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके ना एक शावर बॉटल में डाली हुई हैं और ये मैं अपने फेस पे, अपने फुट पे और अपने हैंड्स पे इसको ना शावर कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ग्लो रहता है और जब भी मैं ड्रेसिंग के सामने आती हूँ ना, यही शावर बॉटल उठाती हूँ और फिर दोबारा से स्प्रे कर लेती हूँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बल्कि इतना ज़्यादा हमारी स्किन ग्लो करती है ना। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह का भी बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, शुक्र कीजिए। इस पे ना जाइए कि हमारी ये स्किन टोन है तो हमें ये कलर नहीं पहनना चाहिए, हमारी वो स्किन टोन है तो हमें वो कलर। मैं हर कलर पहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी इस कॉम्प्लेक्स में ना पड़े कि हमारी स्किन टोन थोड़ी डार्क है तो हमें ये कलर सूट नहीं करता। हर कलर पहने, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय जब करें। हमारी सेल्फ केयर हो जाती है ना, फिर मैं पता है क्या करती हूँ, मैं लगा लेती हूँ जी आउटलाइन करके ना, उसके बाद लिपस्टिक लगा लेती हूँ। इससे भी जो हमारी एक पर्सनैलिटी होती है वो इतनी अच्छे से इन्हेंस हो जाती है ना। और इतनी अच्छी लिपस्टिक पे भी कौन से इतने खर्चे हो रहे होते हैं। देखें, हमारे जो कॉस्मेटिक्स होता है वो हमारे पास पड़ा होता है, ज़रूरी नहीं है उन्हें शादियों पर उठा कर लगाना है, उन्हें रोज़ाना लगाएं। अच्छा, बहुत से लोग फिर कमेंट्स कर रहे होते हैं जी नमाज़ फ़लाँ चीज़ से नहीं होती, नमाज़ फ़लाँ चीज़ से। हमें भी पता है कि नमाज़ के लिए कौन-सी चीज़ें मना की गई हैं। तो ये तो फिर ईज़िली हम फ़ेस वॉश कर लेते हैं तो उतर जाती हैं। उसके साथ फिर खुशबू लगाएँ, खुशबू लगाना तो सुन्नत भी है। और जब हमारे में से खुशबू आ रही होती है, कोई भी हमें मिलता है, चाहे हमारे हस्बैंड हो या कोई भी इंसान हो, तो उसे देखकर और हमें मिलकर बहुत खुशी हो रही होती है। और जब हम अपने आप को खुद देखते हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि हम इतना अच्छा लग रहे हैं, तो उससे भी हमारी जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहाल हो उसके जाता है। बाद आ जाते हैं नेल पेंट पे। अच्छा, नेल पेंट ना ये वाले पील ऑफ है, मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाए थे। ये मैं लगा लेती हूँ शाम में और जब भी नमाज़ पढ़नी होती है तो इसे आराम से उतार लेती हूँ, ये नहीं रिमूव हो जाते हैं, पील ऑफ है। तो जो एक मेहंदी होती है ना, ये भी बहुत अच्छी लग रही होती है हम औरतों के हाथों पे। तो मेहंदी लगाएँ, मेहंदी भी बहुत ज़्यादा कोई महँगी नहीं होती, लेकर के रख लें फ्रिज में। और एक जो कोन मेहंदी होती है ना, मेरे ख़्याल में आपकी महीना चल सकती है। आप 1-2 हाथों पे अप्लाई कर लें बैक साइड पे, जो कि साइड ज़्यादा नज़र आ रही होती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मेहंदी होती है ये हम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा पर ही लगाएँ। हम क्यों लगाएँ ईदों पर? ईदों पर भी लगाएँ, खूबसूरत नज़र आएँ, लेकिन उसके अलावा के जो दिन होते हैं ना, उनमें भी हम लगा सकते हैं। तो ख़ैर, मैं तो मेहंदी ज़रूर लगा लेती हूँ अपने हाथों पर, आपने मेरे अक्सर व्लॉग्स में देखा भी बस ये होगा। छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जिनको हम समझ लें तो हमारा जो है, घर तो हमारा हमने ऑर्गेनाइज़ कर ही लिया है। घर को तो हम मेंटेन रखते ही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम खुद को भी मेंटेन रख सकते हैं। देखिए, हमारी जो एज होती है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही होती है। तो क्यों ना हम अपने आप को ग्रूम करें। मैंने अक्सर लेडीज़ को देखा है, वो कहती नहीं, अब तो ना बच्चे बड़े हो गए हैं, अब क्या करना है अपने आप को देखकर, अब तो बस हमने बच्चों का ध्यान रखना है और बच्चों की फ़िक्र करनी है। बच्चों की भी फ़िक्र करें, ध्यान रखें, लेकिन उनके साथ-साथ अपनी भी थोड़ी केयर कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी एज बढ़ रही होती है ना, तब हमें ज़्यादा अपनी सेल्फ केयर की ज़रूरत होती है, तब ज़्यादा हमें ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपने देखा होगा मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा सारा है। तो ख़ैर, मैं तो अपने आप को ग्रूम रखती हूँ और जब फंक्शंस पे भी रेडी होती हूँ ना, या घर में भी, तो सब तारीफ़ कर रहे होते हैं। ख़ैर जी, उसके बाद अब आप कहेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इनकरेज करने के लिए ये वाली बातें बोल रही हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। ख़ैर जी, यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ पहन ली, तो मैं पता है कौन-सी चूड़ियाँ लेती हूँ, जो ईज़िली उतर जाती हैं और ईज़िली मैं पहन लेती हूँ। ये मैंने लाहौर से बाय की थी, काँच की हैं, तो काँच की चूड़ियाँ भी कहते हैं इस्लाम में पहननी चाहिए। तो ख़ैर जी, मैंने चूड़ियाँ पहन ली, उसके साथ ही जी मैं अब उन चीज़ों को भी साथ ही साथ समेट रही हूँ। तो जितनी चीज़ें होती जा रही होती हैं, उनको भी साथ-साथ समेटते जाएँ, ताकि जो हमारा घर होता है ना, वो भी देर तक साफ़-सुथरा रहे। अच्छा, मैं ना जो जितनी भी रिंग्स होती हैं, घर में आर्टिफ़िशियल ही यूज़ करती हूँ। उसका रीज़न पता है क्या है? ये होता है कि जब हम कभी उतार कर के रख देते हैं या वज़ू कर रहे होते हैं, तो वो आगे पीछे ना हो जाएँ, क्योंकि हेल्पर्स आ रही होती हैं, बच्चे होते हैं। हाँ, जब कभी मैं फंक्शंस पे जाती हूँ, तब अपनी गोल्ड की रिंग्स ज़रूर पहनती हूँ। तो ये भी आपके लिए एक टिप है कि घर में आप ना आर्टिफ़िशियल रिंग्स ज़रूर पहना करें। अगर गुम भी हो जाएँगी तो मेरे को टेंशन नहीं होती। खैर जी, यहाँ पर अब आपकी आप ही होगी अच्छे से तैयार, तो देखें क्या एक हाउसवाइफ़ इस तरह से नहीं लग सकती है। अपने आप पे थोड़ी-सी तवज्जो दें, अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप की पर्सनैलिटी को एनहांस करें। आप सबसे ज़्यादा प्यारे हैं, यही दिल में सोचें।
अपने आप को मिरर में देखें, ड्रेसिंग में देखें और अपने दिल में ही खुश हों। बस उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखा करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।